नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम तंत्र पर। आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मैं एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद और उत्तर प्रदेश में कौन क्या है, यानी कि कौन किस पद पर है, कौन किस विभाग का मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, कौन कृषि मंत्री है, कौन खेल मंत्री है। इससे संबंधित हम लोग आज पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद और उत्तर प्रदेश में कौन क्या है से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा। तो दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग विधानमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि विधानमंडल जो होता है उसके 3 जो है अंग होते हैं। कौन कौन से अंग है? एक है राज्यपाल और दूसरा है विधानसभा और तीसरा है विधान परिषद। ये 3 अंग होते हैं विधानमंडल के। और विधानमंडल के 2 सदन हैं। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जो विधानमंडल का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 168 में उल्लिखित है। और अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद है वो 153 है, यानी कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। और अगर बात करें विधानसभा की, विधानसभा का प्रावधान अनुच्छेद 170 में उल्लेखित है। और विधान परिषद का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 169 और 171। ये 2 क्यों है, मैं आगे जो है इसके बारे में बताऊंगा कि अनुच्छेद 169 में क्या होता है और अनुच्छेद 171 में क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा विधानमंडल। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विधानसभा के बारे में। ठीक है। तो विधानसभा से संबंधित जो तथ्य हैं इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में आने वाले हैं, वो हम लोग जो है देख लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुछ प्रमुख चेहरों के बारे में। उनमें से पहले हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? श्री सतीश महाना। ठीक है। श्री सतीश महाना क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव, ठीक है, तो ये कौन है? प्रदीप कुमार दुबे। ठीक है। और बात करें कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विरोधी दल के प्रमुख कौन है? श्री अखिलेश यादव। ठीक है। ये है नेता प्रतिपक्ष यानी कि विरोधी दल के नेता। ठीक है। तो ये रहा कुछ जो है विधानसभा के प्रमुख चेहरे। और आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है। और कार्यकाल आपको पता ही है 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद फिर से विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों, यदि बात करें वर्तमान में कुल विधानसभा सदस्यों के बारे में, तो कुल कितने हैं? 403 हैं। लेकिन इससे पूर्व 403 प्लस 1, ठीक है, यानी कि कुल 404 सदस्य होते थे विधानसभा में, जिसमें से 403 सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि एक सदस्य को राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करते थे। तो दोस्तों, वर्तमान में 403 सदस्य क्यों हैं? क्योंकि जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब विधानसभा में कुल 403 सदस्य ही रहेंगे और जो एक आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता था उसका प्रावधान अब संविधान में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट तथ्य क्या है। तो प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। ठीक है। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है। और इसके बाद बात करें तो वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, जिसका गठन 11 मार्च 2022 को हुआ था। नेक्स्ट है कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पे विधानसभा में।
तो यहाँ पे अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। यानी विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ अपवाद भी देखने को मिलता है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ सदस्यों की संख्या 60 से कम भी है। वो कौन से राज्य है? उनमें से पहला राज्य है सिक्किम, जहाँ पर 32 सदस्य हैं विधानसभा में। और उसके बाद गोवा में 40 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर न्यूनतम सदस्य जो है बहुत कम है, यानी 60 से कम है। सिक्किम में 32, गोवा में 40 और मिजोरम में 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा का गठन जब भी होता है उसके पहले सत्र को और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को जो राज्यपाल होता है वह संयुक्त रूप से, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। तो दोस्तों याद रखना, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी विधानसभा से संबंधित। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके बाद विधान परिषद के बारे में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तो आप लोग भली बात जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और बात करें कि विधान परिषद में नेता सदन कौन है, तो कौन है? श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। विधानसभा नेता सदन जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। अगर बात करें विधान परिषद के सचिव तो कौन है? डॉक्टर राजेश सिंह। ठीक है, डॉक्टर राजेश सिंह कौन है? विधान परिषद के प्रमुख सचिव। तो दोस्तों आइए जानते हैं विधान परिषद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे इसमें न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। और यहाँ बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के बारे में स्पष्ट रूप से यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हम लोग प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 जो सदस्य अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं, इसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद बात करें तो हम दोस्तों यदि बात करें कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों का 1/3 और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए। कम से कम 40 हो सकती है और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों इनका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है। ये क्या होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली में क्या होता है कि जब विधान परिषद के सदस्य का चुनाव होता है तो उनमें क्या होता है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 1/3 सदस्य विधानसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, और 1/3 सदस्य पंचायत और नगर पालिका द्वारा जो है चुनाव होता है और 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के टीचर जो मतदान करते हैं उनके आधार पर होता है और 1/12 सदस्यों का चुनाव ग्रेजुएट लोग यानी उस राज्य के जो ग्रेजुएट लोग होते हैं वो करते हैं। तो दोस्तों ये थी कौन सी मतदान प्रणाली? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, जिसके द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। ठीक है, तो दोस्तों यह थी विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वह ट्रिक है
2 MBA कर। 2 MBA कर ये ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं कि भारत में कुल कितने विधान परिषद वाले राज्य हैं। तो कुल कितने हैं? 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि TU का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि T का मतलब होता है तेलंगाना, U का मतलब यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, उसके बाद बात करें MBA का मतलब क्या होगा। तो M का मतलब MBA में M का मतलब महाराष्ट्र, B का मतलब बिहार और A का मतलब आंध्र प्रदेश होता है। ठीक है, और कर का मतलब क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, तो ये 6 राज्य हैं भारत के जहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान है। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत में कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। कौन कौन से? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश अपने यहाँ से विधान परिषद खत्म करने की मांग कर रहा है और जो पश्चिम बंगाल है वह अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक कुल 6 राज्य हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन क्या। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कौन से? कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मंत्री और उसके बाद पढ़ेंगे जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और राज्य मंत्री से क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आप लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा होगा। तो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो दोस्तों ये सभी विभाग योगी आदित्यनाथ जी के पास हैं, जिनमें से आप लोगों को कुछ याद रखना है, जैसे नियुक्ति विभाग, ठीक है, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, ठीक है, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग और राजस्व विभाग, ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग। ये आप लोग कुछ याद रखना है, तो बहुत सारा है लेकिन आपको कुछ ही याद रखना है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री कौन है। तो कौन है? श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ठीक है, मनोरंजन कर, ठीक है। तो आप लोग कुछ याद रखना, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, ये याद रखना, खाद्य प्रसंस्करण और मनोरंजन, ये सिंपल से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विभाग थे जो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री कौन है। तो कौन है? श्री ब्रजेश पाठक। श्री ब्रजेश पाठक जी क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले कौन थे? श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरे कौन है? श्री ब्रजेश पाठक जी। आइए देख लेते हैं इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। ठीक है, तो विभाग कौन कौन से हैं? तो चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन? श्री ब्रजेश पाठक। श्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह। ये क्या है? जल शक्ति मंत्री हैं। इनके अंतर्गत और कौन से विभाग हैं? तो कौन से हैं? नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण। यानी कि जितने भी विभाग हैं सभी जल से संबंधित है। नमामि गंगे है वो भी जल से संबंधित है। ठीक है, सिंचाई एवं जल संसाधन ये भी जल से संबंधित है। भूमि विकास, ठीक है, और बाढ़ नियंत्रण। जहाँ पर जल होगा वहाँ पे बाढ़ तो आएगी, तो कौन नियंत्रण करेगा? श्री स्वतंत्र देव सिंह। यानी जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री स्वतंत्र देव सिंह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री कौन है। तो कौन है? आइए बात करते हैं। तो है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, ये क्या है? महिला कल्याण,
बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री कौन है? श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री कौन है। तो कौन है? श्री धर्मपाल सिंह। श्री धर्मपाल सिंह क्या है? पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री। तो आप लोग याद रखना, श्री धर्मपाल सिंह क्या है? उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री है। इनके पास और कौन से विभाग है, आइए देख लेते हैं। तो कौन कौन से विभाग है? राजनीतिक पेंशन, मुस्लिम वक्फ एवं हज नागरिक सुरक्षा। ठीक है, ये विभाग भी इनके पास ही है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री कौन है? श्री धर्मपाल सिंह। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की ओर। कौन है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री सुरेश खन्ना। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो श्री सुरेश खन्ना है। ये क्या है? वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो कौन है? श्री सुरेश खन्ना। वित्त मंत्री कौन है? श्री सुरेश खन्ना जी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं कौन? श्री जितेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, श्री जितेंद्र प्रसाद जी क्या है? लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास केवल एक ही विभाग है, कौन सा? लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि लोक निर्माण विभाग मंत्री कौन है? श्री जितेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री। तो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री सूर्य प्रताप शाही जी। ठीक है, तो क्या है? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कौन? श्री सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इनके पास और कौन कौन से विभाग हैं? कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, तो बताएंगे आप श्री सूर्य प्रताप शाही जी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री और देखते हैं उनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो कौन है? श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। ये क्या है? नगर विकास मंत्री हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग हैं? शहरी समग्र विकास, रोजगार मंत्री एवं गरीबी उन्मूलन विभाग मंत्री। ठीक है, तो ये रोजगार मंत्री भी हैं और शहरी समग्र विकास मंत्री हैं। ठीक है, नगर विकास मंत्री भी हैं। तो आप लोग इन्हें याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की ओर। कौन है? तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है श्री नंद गोपाल गुप्ता। इन्हें नंदी भी कहते हैं। ठीक है, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी क्या है? औद्योगिक मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री कौन है? श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कौन है? श्री जयवीर सिंह। श्री जयवीर सिंह क्या है? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? श्री जयवीर सिंह। ये आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, श्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की ओर। तो कौन है? श्री अनिल राजभर। श्री अनिल राजभर क्या है? श्रम मंत्री एवं सेवायोजन समन्वय मंत्री। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि श्रम मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? तो श्रम मंत्री कौन है? श्री अनिल राजभर। श्री अनिल राजभर उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री हैं। ये आप लोग भली बात से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की ओर और देखते हैं। ठीक है, तो कौन है? श्री राकेश सचान। श्री राकेश सचान क्या है उत्तर प्रदेश में? तो ये है खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है? श्री राकेश सचान। इनके अंतर्गत रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भी आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, ये दो आप लोग याद रखना। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री कौन है? श्री राकेश सचान। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री कौन है? श्री राकेश सचान। ये आप लोग भली भांति याद कर लेना। ठीक है,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट देखते हैं कौन कैबिनेट मंत्री हैं। तो बात करें कैबिनेट मंत्री की तो श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ठीक है। ये क्या है? गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री। ये आप लोग जरूर याद रखना कि गन्ना विकास मंत्री कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी क्या है? गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री हैं। गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा कि श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी क्या है? गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन क्या है। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री है श्री योगेंद्र उपाध्याय। श्री योगेंद्र उपाध्याय क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री भी हैं। यह आप लोग याद रखना कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? श्री योगेंद्र उपाध्याय। अगर बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तो यही कहेंगे कौन है? श्री योगेंद्र उपाध्याय। तो ये आप लोग दो जरूर याद रखना। सूचना मंत्री भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री कौन है? श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, ठीक। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री की ओर। कौन है? तो नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री आशीष पटेल। श्री आशीष पटेल क्या है? उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, यानी कि जो भी बाट नाप तौल की से संबंधित जो काम होता है इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखना कि आशीष पटेल जी क्या है? उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं और इनके अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा भी आती है, ठीक है। कौन सी? प्राविधिक शिक्षा भी आती है। सबसे पहले कौन से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता मंत्री कौन है? श्री आशीष पटेल। प्राविधिक शिक्षा मंत्री कौन है? श्री आशीष पटेल, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट है श्री संजय निषाद जी, ठीक है। श्री संजय निषाद जी क्या है? उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री हैं, ठीक है। यानी जो मछली उद्योग होता है उससे संबंधित विभाग इनके पास है, श्री संजय निषाद जी के पास, ठीक है। मत्स्य मंत्री, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कैबिनेट मंत्री से संबंधित कुछ जानकारी। और आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं और 20 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में उनको कौन सा पद मिला है और कौन किस पद पर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है, जो कि 14 हैं, ठीक है। तो कौन है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? श्री संदीप सिंह। ये आप लोग जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे श्री संदीप सिंह, ठीक है। श्री संदीप सिंह उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट राज्य मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट है श्रीमती गुलाब देवी। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना इसको। तो श्रीमती गुलाब देवी क्या है? उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री कौन है? श्रीमती गुलाब देवी जी, ठीक है। नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं कौन है? श्री असीम अरुण। ये क्या है? समाज कल्याण मंत्री, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री असीम अरुण जी हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री कौन है? श्री असीम अरुण जी हैं। इनके पास और कौन कौन से विभाग हैं? तो इनके पास अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको जरूर याद रखना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं कौन? श्री नरेंद्र कश्यप। इनके पास क्या है? पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र कश्यप, ठीक है। इसके पश्चात कौन है? श्री दयाशंकर सिंह। ये क्या है? परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है। तो कौन है? श्री दयाशंकर सिंह। इसके पश्चात देखते हैं कौन है? श्री गिरीश चंद्र यादव जी है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खेल मंत्री एवं
युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राज्य मंत्री कौन है। तो नेक्स्ट राज्य मंत्री हैं श्री कपिल देव अग्रवाल। ये क्या है? व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री। ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौशल विकास मंत्री कौन है? तो कौशल विकास मंत्री कौन है? श्री कपिल देव अग्रवाल जी। नेक्स्ट है श्री अरुण कुमार सक्सेना, ये है वन एवं पर्यावरण मंत्री। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो कौन है? श्री अरुण कुमार सक्सेना जी हैं। ठीक है, ये आप लोग भली भांति याद कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं श्री दिनेश प्रताप सिंह। ये क्या है? उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री कौन है? श्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्री धर्मवीर प्रजापति। ये क्या है? कारागार एवं होम गार्ड्स मंत्री। इसके पश्चात देखते हैं श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। ये क्या है? सहकारिता मंत्री। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री कौन है? श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं श्री नितिन अग्रवाल। ये क्या है? आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग इनके पास है। ठीक है, श्री नितिन अग्रवाल के पास क्या है? आबकारी विभाग। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन से राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हैं श्री रविंद्र जायसवाल जी। ये क्या है? स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री। नेक्स्ट क्या है? श्री दयाशंकर मिश्र दयाल जी। ठीक है, श्री दयाशंकर मिश्र, इनको दयालु भी कहते हैं। ठीक है, इनका उपनाम है। और इनके पास है आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री हैं ये। ठीक है, आयुष विभाग, ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री। ठीक है, ये क्या है? इनके पास है, किसके पास? श्री दयाशंकर मिश्र जी के पास। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इससे पहले जो थे श्री दयाशंकर सिंह और श्री दयाशंकर मिश्र, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग दोनों लोगों को याद रखना कि श्री दयाशंकर मिश्र, इनका उपनाम दयालु है। ये क्या है? आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री। और जबकि श्री दयाशंकर सिंह क्या थे? परिवहन मंत्री थे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से संबंधित प्रमुख जानकारी, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सहायता जरूर कीजिए, ताकि मैं और ऐसे ही अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।